हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो कि इंट्रोडक्शन कह लीजिए या प्रीफेस कह लीजिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसका जो आइडिया है हमें यूएसए से लिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने आइडिया लिया और लैंग्वेज जो यूज़ की वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज हमें बहुत अच्छी लगी तो वहाँ से हमने लिया था। इसके बाद N.A. पालनावी, ये जो थे एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल जो है वो क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर हमें जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है तो हमें प्रीएम्बल जानना होगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा था, जो कि बेस्ड है इस पे, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे ये कहा। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो वैसे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन हमारे प्रीएम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, ओनली वन अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तो प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ था। और क्या अमेंडमेंट हुआ था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जानने के बाद आइए हम आइडिया जानते हैं कि कहाँ से लिया गया था। 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जानने के बाद अब हम जानते हैं कि प्रीएम्बल में जो वर्ड आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन से हमने 3 वर्ड्स लिए थे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक। उसके बाद फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, ये 3 वर्ड हमने लिए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी। और रशियन रिवॉल्यूशन से हमने लिया था जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब हम प्रीएम्बल में हुए इस अमेंडमेंट के बारे में जानते हैं। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल वैसे तो नहीं होती है, पर जब आर्टिकल 368 में केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? उस टाइम बोला गया था ये एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसे भी हम अमेंड कर सकते हैं, यानी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, प्रीएम्बल में भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू बी द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसे प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे मूल ढांचे को हम बदल नहीं सकते। उसका जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिक फीचर जो है, स्ट्रक्चर जो है प्रीएम्बल का, उसको भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, तो अभी भी 395 ही है, उसके मूल ढांचे को नहीं बदला गया है, उसमें ए बी करके ऐड किया गया। उसी तरह प्रीएम्बल में भी जब संशोधन या अमेंडमेंट कह लीजिए हुआ था, तो भी इसमें कुछ चीज़ें सिर्फ ऐड की गई, उसके स्ट्रक्चर को नहीं बदला गया। और वो कौन चीज़ें थी? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसे हम याद करेंगे SSI से, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। और ये कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ था, केशवानंद भारती केस के बाद। केशवानंद भारती केस कब हुई थी? 1973। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन आते हैं और मैं ये समझता हूं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।